नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और लेकर आ गया हूं आपके लिए 53rd नंबर की क्लास, मतलब 53 क्लास। 52 क्लास हो चुकी है। अभी तक क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने आप सभी के लिए स्टॉक मार्केट की फ्री 52 क्लास मतलब 52 क्लास डाल दी है। लगभग 4 महीने हो चुके हैं, और यदि आपने अभी तक वो 52 क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। स्टॉक मार्केट का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पूरी 52 क्लास मिल जाएगी, और ये 53वीं क्लास आपके सामने है, और बढ़िया सी क्लास है। क्लास का टॉपिक क्या है, क्या सीखने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा कि भैया मार्केट खुलने से पहले 5 चीजें आपको तैयार करके रखना है तो फायदा ही फायदा होगा। कई बार क्या होता है, आप मार्केट में सीधा 9:15 को ही जंप करते हैं, 9:20 को जंप करते हैं, या 9:30 10 बजे जंप करते हैं, और उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आता कि मुझे क्या एक्शन लेना है। जहां लाल दिखी वहां बेचने लगते हैं, जहां हरी दिखी वहां खरीदने लगते हैं, और फिर बंटाधार हो जाता है। तो इस बंटाधार होने से बचना कैसे है, आपको क्या करना है, कौन सी ऐसी 5 स्टेप है जो कि आपको मार्केट शुरू होने से पहले ही तैयार कर लेना है। मतलब देखिए, एग्जाम होने से पहले आप प्रिपरेशन करते हैं ना, सारी एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, कुछ इसी प्रकार की तैयारी आपको करना पड़ता है। क्या? स्टॉक मार्केट के खुलने से पहले। कल ही हमारे गुरुकुल के बैच में किसी बच्चे ने पूछा कि सर, हम यदि 9:15 को मार्केट में आएंगे तो चलेगा क्या? मैंने कहा नहीं चलेगा भैया, एक दिन पहले ही आपको सारी तैयारी करके रखना होगा। तो उन्होंने पूछा कि क्यों तैयारी करके रखना होगा, हम तो 9:15 पे आएंगे और ट्रेड करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा नहीं, जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो क्या परीक्षा के टाइम ही पढ़ते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं, हम तो पहले से पढ़ाई करते हैं। तो मैंने समझाया बस यही बात आपको भी समझना है, जो गुरुकुल के बच्चे अब समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं? कि एग्जाम से पहले ही पढ़ाई करना होता है। तो कैसी पढ़ाई करना है कि भैया कल मान लीजिए, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगले दिन मान लीजिए कि मार्केट खुला हुआ है, आपको ट्रेडिंग की तैयारी करना है कि मुझे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, किसी स्टॉक में कहीं भी ट्रेड करना है। तो आपको कल मतलब आज ही, एक दिन पहले ही, जब 3:30 को मार्केट बंद हो जाए तो उसके बाद जो है 15-20 मिनट, आधे घंटे निकाल के ये 5 तैयारियां आपको करनी होगी। और उसका भी टाइम है थोड़ा थोड़ा, मैं बता देता हूं कि कैसे वो तैयारी होगी। तो तैयारी में क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो भी खुलवा लीजिए, ताकि आपको स्टॉक मार्केट में फायदा ही फायदा हो। क्या फायदा है भैया? 5 चीजें आपको मार्केट खुलने से पहले तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग मूंग ट्रेडर कम्युनिटी है, क्या करना है? 5 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। डिसिप्लिन में रहना है, ईगो नहीं लाना है, पेशेंसफुल बने रहना है, आपको कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ना है, और लालच में नहीं पड़ना है, तो ही आप स्टॉक मार्केट में टिक पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज सबसे पहले क्या देखना है, आपको डे का चार्ट लगाना है। मैं भी सब लगा के भी दिखाऊंगा, ये 5 चीजें मैं लगा के भी दिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे तैयारी करते हैं, चलो मैं आपके साथ खुद तैयारी करता हूं आज। कैसे तैयारी करना है, यदि अगले दिन आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रेड देखना है, स्टॉक ढूंढना है, तो कैसे तैयारी करते हैं? तो पहले से तैयारी करना पड़ता है। पहली चीज आपको देखना है ट्रेंड। किस चीज का ट्रेंड देखना है? तो आपको देखना है निफ्टी 50 का ट्रेंड, मतलब बड़ा मार्केट क्या कह रहा है, ओवरऑल मार्केट क्या कह रहा है, यह सबसे पहले आपको निकालना होगा। उसको निकालने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। तो 3 ही प्रकार के ट्रेंड होते हैं, आप सभी को पता है, कई बार सिखाया मैंने। पहला ट्रेंड क्या होता है भैया? अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो चलता है। दूसरा ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड, ये भी पता है, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा ट्रेंड कौन सा होता है? साइडवेज ट्रेंड। सबसे पहले हमें स्टॉक मार्केट में भी जंप करना है। पहली स्टेप लिख लो अपनी कॉपी में, आपको क्या करना है कि निफ्टी 50 किस ट्रेंड में है, सबसे पहले ये देख लो, बाकी सारी चीजें जाने दो एक साइड में। चलो तो रियल मार्केट में लेके चलता हूं, और निफ्टी 50 डे के चार्ट में क्या कर रहा है मैं आपको उसको बताने की कोशिश करता हूं। ये मैंने लगा लिया निफ्टी 50, और यहां पर मैंने लगा लिया डे का चार्ट, आपके सामने लगा लेता हूं ताकि आपको समझ में आए सारी चीजें। ये देखिए, यहां पर हमने ये बंद कर दिए, और यहां पर लगा लिया, ये लगा लिया डे का चार्ट। ठीक, अब हम देखेंगे कि निफ्टी 50 डे में क्या कर रहा है, कौन सा ट्रेंड बन रहा है। तो यहां पर यदि हम ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी 50 जो है डे में क्या कर रहा है, तो हमने पाया कि भैया निफ्टी 50 जो है डे में हमने ध्यान से देखा कि एक अप ट्रेंड बना रहा है। अप ट्रेंड कैसे कह दिया हमने देखा कि भैया यहां पर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और एक हायर हाई के बाद हायर लो आ रहा है। यदि इसने इसको तोड़ दिया तो फिर एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन जहां तक अभी हमें दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, सभी को दिख रहा होगा, यहां पर जो है
देखिए इसको हटाते हैं हम। यहां पर जो है हमको सबको दिख रहा है कि क्या कर रहा है निफ्टी 50, हायर हाई हायर लो, मतलब अप ट्रेंड में है पूरा का पूरा मार्केट। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमको समझ में आ गया कि निफ्टी 50 का जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है। कई बार आपको डाउन ट्रेंड में भी मिलेगा, देखो इस प्रकार से ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, तो इस प्रकार से डाउन ट्रेंड में भी मिलेगा, तो अप ट्रेंड भी मिलेगा, डाउन ट्रेंड भी मिलेगा, साइडवेज ट्रेंड भी मिलेंगे, इनके बीच में भी कई सारे ट्रेंड मिलेंगे। ये भी दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए यहां पर भी कई बार क्या होगा ये देखिए यहां पर भी कई बार आप साइडवेज ट्रेंड देखेंगे। ये देखिए यहां पर कई दिनों के लिए साइडवेज था मार्केट, तो आपको यही चीज सबसे पहले देखना है। ये देखिए जब यहां पर मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा था, तो इतने दिनों के लिए यहां पर मैं लाइन खींच देता हूं या एक गोला बना देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इतने दिनों के लिए यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर जो मार्केट है वो क्या कर रहा था, साइडवेज था। करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों के लिए मार्केट साइडवेज भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट फिलहाल में किस ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड के साइडवेज में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड के साइडवेज में चल रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है। सबसे पहले एक दिन पहले ही इस बात को क्लैरिटी के साथ अपने आप को बताओ। अब देखिए यहां से एक स्थिति अभी आई है जो कि मुझे लगता है आप सभी को समझना चाहिए। कौन सी स्थिति है वो, कि यहां पर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था। अब यहां पर जो है एलियट वेव की एक थ्योरी है, यदि आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं उसकी पूरी की पूरी एक सीरीज बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे 2000 कमेंट चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में, तभी वो एलियट वेव की सीरीज आएगी, जिसमें हम क्या बताएंगे कि मार्केट कितनी ऊपर तक जाएगा, वेव फर्स्ट, वेव सेकंड, वेव थर्ड, वेव फोर्थ, वेव फिफ्थ कब बनती है, एबीसी वेव कब बनती है। तो अभी हमारे अकॉर्डिंग ये जो है वेव फिफ्थ जो है पूरी हो चुकी है और अब यहां से एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है मार्केट। अब देखेंगे कि क्या होगा। हमारे कहने से तो मार्केट भगवान चलते नहीं है, तो यदि ये वाला जो लेवल है ऊपर वाला, इसको यदि वापस क्रॉस कर दिया तो नया अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। और यदि इसको क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट, इस वाले लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया यहां से, ठीक है, और यहीं से नीचे गिरने लगा, मतलब एबीसी को कंप्लीट करने के लिए जाएगा। ये सिंपल सी चीज है, आप कहेंगे तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा। उसके लिए 2000 कमेंट, खूब सारा शेयर, खूब सारा कमेंट, खूब सारा प्यार, खूब सारा सब्सक्राइब, सब कुछ कीजिए ताकि ये चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिले। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। पहली चीज क्या है, यहां पर देखिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट कौन सा, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। अभी सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूं क्योंकि निफ्टी अप ट्रेंड में है तो मोस्ट ऑफ द निफ्टी 50 के स्टॉक भी अप ट्रेंड में ही होंगे, या लगभग पूरा बाजार अप ट्रेंड में ही होगा। बहुत सारे सेक्टर अप ट्रेंड में ही होंगे। इस बात को थोड़ा सा पता लगाने की पहले जरूरत पड़ती है। तो यदि अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड के हिसाब से काम करेंगे। डाउन ट्रेंड में है, यदि मार्केट पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में है, इसका मतलब निफ्टी 50 की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है या स्टॉक मार्केट में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो नीचे की ओर आ रही है। ये बात आपको क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। और साइडवेज में है तो साइडवेज में। अच्छा, अब ये पता क्यों होना चाहिए ये भी देखिए। अब भैया हमारा एक नियम है कि हम अप ट्रेंड में सपोर्ट पर खरीदते हैं या ब्रेकआउट पर खरीदते हैं। दो ही चीज हो सकती है कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो या तो सपोर्ट पर खरीदोगे या फिर कहां खरीदोगे, ब्रेकआउट पर खरीदोगे। फिर एक नियम क्या है कि यदि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप रेजिस्टेंस पर बेचोगे या ब्रेक डाउन होने पर बेचोगे। दो ही चीजें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। और यदि मार्केट साइडवेज चल रहा है तो यदि कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उसके बाद ही आप ट्रेड लोगे। मतलब टोटल 6 जगह ही ट्रेड लेने की होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान आपको दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं। रखना है रख लीजिए, आपकी मर्जी, नहीं रखना है मत रखिए, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं ऐसी ही मजेदार क्लास बना के आ सकूं। ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं आज। क्या है, यदि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है तो सपोर्ट पर बाय कीजिए, ब्रेकआउट पर बाय कीजिए। मार्केट यदि डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो रेजिस्टेंस पर बेचिए या फिर ब्रेक डाउन पर बेचिए। और यदि मार्केट साइडवेज है तो या तो ऊपर टूटेगा या नीचे टूटेगा, दो ही जगह है। तो पूरे स्टॉक मार्केट की समरी मैं बता दूं, सिर्फ 6 ही जगह ऐसी होती है जहां आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये 6 जगह यदि ढूंढना सीख गए आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, निफ्टी 50 में क्या कर लिया, ट्रेंड ढूंढ लिया। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है। पहला ये आपको रोज देखना है। रोज मतलब रोज एकदम से ट्रेंड चेंज नहीं होंगे, लेकिन आपको आदत पड़ जाएगी कि मार्केट किस ट्रेंड में है ये पता कर ले। ये डे के टाइम फ्रेम में करना है, निफ्टी 50 में करना है, बार बार बता रहा हूं। चलो, अब दूसरी चीज क्या करना है आपको देखना है कि अगले दिन ये उसी दिन नहीं होगा। अब ये टाइम फ्रेम है, देखो ये जो है आप उसी दिन कर सकते हो। किस दिन, मान लीजिए कि आज जो है, जो भी तारीख है, चलो 4/1/2024 है आज, ठीक है। तो आज मैंने
3:30 पर या उसके बाद में 4 बजे तक भी मान लीजिए, मैंने क्या देखा कि निफ्टी 50 में ट्रेंड क्या चल रहा है, मुझे पता चल गया अब ट्रेंड चल रहा है। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। अब ये दूसरा प्रश्न 4 बजे 5 बजे 6 बजे इसका आंसर नहीं मिलेगा। इसका आंसर मिलेगा आपको सुबह उठते से ही। सुबह उठते से ही का मतलब क्या होता है कि आप 7 बजे 8 बजे जब भी उठते हैं और उठकर एक बार 2-3 मिनट के लिए, मतलब एक सरसरी सी निगाहें दौड़ाएंगे ना, आपको सब पता चल जाएगा। आपको उसके बाद सुबह उठकर, ये फिर से बोल रहा हूं, वो वाला 4 साढ़े 4 बजे का काम था, ये है सुबह 7 से लेकर 8 बजे के बीच का काम है। आपको क्या करना है, यूएस मार्केट पर एक बार एक नजर मारना है कि यूएस मार्केट ने रात को कैसे परफॉर्म किया है। क्यों भैया रात को क्यों? क्योंकि जब हमारे यहां दिन होता है तो उनके यहां रात होती है, जब हमारे यहां रात होती है तो उनके यहां दिन होता है। मतलब जब हम सो रहे होते हैं तब यूएस मार्केट ओपन होता है और रात में कलाकारी दिखा के चला जाता है। सुबह जब हम कलाकारी को समझ नहीं पाते, हमें पता ही नहीं होता कि यूएस में कलाकारी हो चुकी है और वही पूरी दुनिया को लगभग चलाते हैं, ऐसा माना जाता है, तो भैया वहां जो कलाकारी हुई है उसका रिजल्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी दिखता है। अब कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि डीजेआई क्या है, तो हमने आपके लिए बताने के लिए यहां पर लिख दिया है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, मतलब जैसे हमारे यहां पर निफ्टी 50 है ना, या फिर निफ्टी और ये बैंक निफ्टी, इस प्रकार से कई सारे इंडेक्स होते हैं ना, तो वहां का एक मेन इंडेक्स होता है, ऐसा समझ लीजिए। बाकी आप ज्यादा कहेंगे तो मैं और उसको अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसका नाम होता है डीजेआई, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। ठीक है, आप ये शेयर मार्केट इंडेक्स है और इसमें टॉप 30 कंपनीज होती है वहां की, जो कि जैसे हमारे निफ्टी 50 में 50 कंपनी होती है ना, निफ्टी 50 दिखाता है कि हमारी देश की जो कंपनीज है उनकी ग्रोथ है वो कहां जा रही है। तो ऐसे ही मतलब यूएसए में, मतलब अमेरिका में डाउ जोन्स को देखते हैं तो एक मोटा मोटा हमको पता चलता है कि भैया यूएस मार्केट में क्या चल रहा है। तो अब ये रात को खुलता है, रात को ही बंद हो जाता है, जब हम उठते हैं तब इसका रिजल्ट पता चलता है हमें। तो 6-7 बजे 8 बजे उठ के एक बार नजर मार लीजिए। अब ये नजर कैसे मारते हैं, मतलब नजर कैसे मारते हैं, मतलब आंख मारने की बात नहीं कर रहा हूं, नजर कैसे मारते हैं ये दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो, तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं कि डीजेआई देखना कहां से है, देखते कैसे हैं। चलिए, तो हम आ गए यहां पर स्क्रीन पर और यहां पर मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, आप कभी भी 24 घंटे इसको खोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप यहां पर इसमें कहां जाएंगे, यहां पर आप जाएंगे इसमें सर्च के अंदर, और सर्च के अंदर जाकर यहां पर व्हाइट दिख रहा होगा, टेंशन मत लेना, यहां पर डीजेआई लिखेंगे तो यहां पर एक डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज शुरू में ही आ जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर उसकी सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहां पर यदि आप ध्यान से देखेंगे, जो कि मैं आपको निशान लगा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, तो याद से और ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको देखना है कि कल डाउ जोन्स कितना उठा कितना गिरा, कैसे चला डाउ जोन्स। तो यहां पर देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा है कि 284 अंक, लगभग 0.76% जो है डाउ जोन्स कल रात को गिरा था। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे 0.76% जो है वो मार्केट गिरा था, लगभग 1% के करीबन ही है, मतलब बहुत अच्छा गिरा है। और इसका क्या सिग्नल होता है कि भैया यदि यूएस मार्केट अच्छा खासा गिरा है तो इसका क्या मतलब होता है कि इंडियन मार्केट में भी कुछ ना कुछ थोड़ा हो तो एक्शन दिख ही सकता है, थोड़ा हो फॉल तो दिख ही सकता है। ये मोटा मोटा हम अंदाजा लगाते हैं। अब ऐसा जरूरी है क्या कि यूएस मार्केट गिरा तो इंडियन मार्केट भी गिरेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा जरूरी है क्या कि यूएस मार्केट उठाए तो इंडियन मार्केट भी उठेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक मोटा मोटा अंदाज हम लगाते हैं, क्योंकि भैया स्टॉक मार्केट जो है ना, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ही है, प्रायिकता ही है इसके अंदर। जितनी प्रोबेबिलिटी को समझेंगे उतना ही स्टॉक मार्केट को समझेंगे। तो यहां पर हम ये प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, ये देख के डाउ जोन्स पता है ना, डीजेआई लिखना है, सिंपल है, इसको लिख लेना। ये नोट्स बना लो अपनी कॉपी में, नहीं तो सब भूल जाओगे, फिर कहोगे कि भैया हमारी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, इसका इज्जत कीजिए। तो यहां पर हमें पता चल गया कि 0.76% गिरा है, मतलब इंडियन मार्केट में भी हमको थोड़ा सा बेरिश हो सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए वापस आ गए हम अपनी स्क्रीन पर। तो हमने क्या किया कि यूएस मार्केट को थोड़ा सा स्टडी कर लिया कि रात भर में यूएस मार्केट में क्या हुआ। हमने देखा कि भैया यूएस मार्केट गिरा है और वो भी अच्छा खासा गिरा है, मतलब 250 से 300 पॉइंट के बीच में गिरा है। तो हमने ये एक मोटी मोटी जानकारी निकाल ली। तीसरी जानकारी जो है हमको क्या निकालना है, तीसरी जानकारी निकालना है कि गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, और ये भी हमको सुबह 7 से 8 के बीच में देख लेना है। कितने से? 7 से 8 के बीच में एक नजर। अच्छा, इसको देखने के लिए क्या घंटों लग जाएंगे? बिल्कुल नहीं भैया, मैं सिखा रहा हूं ना। वहां पर गए थे, डीजीआई लिखा, दिख गया, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड लगा, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में हमको पता चल गया ना। तो बस ऐसे ही आपको एक सरसरी निगाहों से देखना है कि यूएस मार्केट में क्या हुआ, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी में क्या चल रहा है। अब ये गिफ्ट निफ्टी क्या बला है?
पहले एक इंडेक्स होता था जो कि सिंगापुर में होता था, जहां पर सिंगापुर में हमारा निफ्टी 50 जो है इंडेक्स है वहां पर जुड़ा हुआ था, तो वो दिखाता था, तो उसका नाम था SGX निफ्टी। ठीक है, उसका मतलब होता है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में हमारा निफ्टी लिस्टेड था। लेकिन अभी अभी थोड़े समय पहले 2-4 महीने पहले क्या हुआ कि उसको गिफ्ट निफ्टी में बदल दिया गया। अब गिफ्ट निफ्टी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात में एक सिटी बनाई गई है जिसका नाम गिफ्ट सिटी है। अब इसको वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है, तो यहीं पर वो हमको बाहर क्या हो रहा है या फ्यूचर में क्या हो सकता है वो हमको यहां पर अनुमानित बताएगा। अब इसको कैसे देखते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है? सेम करना है। सेम मतलब आपको जाना है वहीं इस पर ट्रेडिंग व्यू पर जाना है, यहां पर फिर से इसी को सर्च को खोलना है, और सर्च को खोलने के बाद आपको ऑल लिख के यहां पे GIFT है ना, गिफ्ट और निफ्टी लिख देंगे, तो यहां पर गिफ्ट निफ्टी 50 फ्यूचर इंडेक्स आ जाएगा। उसको क्लिक कर लेंगे तो यहां पर जो है आपको सुबह, ये भी सुबह 7 से 8 के बीच में ही देखना है, तो आपको अंदाजन ये बता देगा कि 9:15 पर मार्केट कितने पॉइंट गैप अप खुलेगा, कितने पॉइंट गैप डाउन खुल सकता है। अब ये गिफ्ट निफ्टी का जो कमाल है वो ये है कि लगभग 60 से 70% टाइम, समझिएगा, यदि 10 बार मार्केट खुला है तो 7 से 8 बार लगभग ये सही बताता है, 6 से 7 बार 8 बार लगभग ये सही बताता है। 2-3 बार गलती हो जाती है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का ही खेल है ना, तो 2-3 बार गलती हो जाती है। तो सुबह आपको 6 से 7 के बीच में डाउ जोन्स देख लेना है और गिफ्ट निफ्टी को देख लेना है। डाउ जोन्स यदि नीचे है तो हो सकता है गिफ्ट निफ्टी भी आपको नीचे ही ओपनिंग दिखाएगा, और यदि डाउ जोन्स ऊपर है तो हो सकता है गिफ्ट निफ्टी भी आपको ऊपर ही दिखाएगा। इन दोनों में कभी कभी उल्टे भी हो सकते हैं कि वो ऊपर है तो ये नीचे तो वो ऊपर है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी ने यदि आपको बताया है कि इतना पॉइंट गैप अप खुल सकता है, गिफ्ट निफ्टी क्या बताता है कि आज आपका मार्केट कहां खुल सकता है। तो यदि गिफ्ट निफ्टी ने अप ट्रेंड में बताया, मतलब गैप अप बताया, तो हो सकता है गैप अप खुले, गैप डाउन बताया तो हो सकता है उतने पॉइंट गैप डाउन खुले। अब क्लैरिटी के साथ सुन लो इस बात को, कंफ्यूज मत होना। गिफ्ट निफ्टी 60 से 70% बार बिल्कुल सही बताता है, वही लगभग वही बताता है जो कि होता है। तो हमको एक अंदाजा लग जाता है कि कितना ऊपर खुल सकता है, कितना नीचे खुल सकता है, और उसके हिसाब से हम अपने दिन की तैयारी कर सकते हैं। 9:15 से पहले ही हम ये तैयारी कर सकते हैं। चलो, अब 3 बातें आपकी तैयार हो चुकी है और बिल्कुल सिंप्लिसिटी से मैंने समझा दिया है। पहला क्या है? आपको निफ्टी 50 का ट्रेंड पता करना है कि भैया कौन से ट्रेंड में चल रहा है अभी, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। इसके बाद आपको DJI देखना है यूएस मार्केट में कि भैया डाउ जोन्स लास्ट रात को कैसे परफॉर्म किया, है ना। उसके बाद आपको देखना है गिफ्ट निफ्टी, उससे पता चलेगा कि 9:15 पे मार्केट आज कहां खुल सकता है। ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। अब चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लास्ट डे का हाई और लो मार्क करके रखना है। क्या करना है? ध्यान से सुन लो। लास्ट डे को जहां भी मार्केट खुला था, जहां भी बंद हुआ, तो उसने कुछ हाईज बनाए होंगे, कुछ लोज बनाए होंगे। तो आपको क्या करना है? लास्ट डे का हाई और लो को मार्किंग करना है। कैसे मार्किंग करते हैं? देखिए, यदि डे की कैंडल लगी है तो यहां से ये इसका हाई हो गया और यहां से ये इसका लो हो गया। अब मार्केट जो है इसके अंदर घूम रहा है, तो हम फैसला कैसे लेते हैं? मदर कैंडल मानते हैं इसको। यदि इसके ऊपर टूटेगा तो अप ट्रेंड होगा, इसके नीचे टूटेगा तो डाउन ट्रेंड रहेगा। और डिटेल में भी बता देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने इसको मिनिमाइज किया और मैं आ गया अपने निफ्टी 50 में, और निफ्टी 50 में भी मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में 15 मिनट में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 मिनट में यदि मुझे लगाना है कि भैया हाईज क्या है, आज के लोज क्या है, चलो यहां पर देखते हैं। तो आज का ही यदि मुझे लगाना है तो कैसे लगाऊंगा? देखो, अभी तो मार्केट तो वैसे इस वीडियो को बनाते टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी यदि मुझे हाई और लोज मार्क करना है तो मैं कैसे लगाऊंगा? यहां से ये टूल उठाऊंगा और यहां पर क्या करूंगा? अभी तक का मुझे हाई क्या दिख रहा है? ये वाला पॉइंट, तो एक लाइन मैंने यहां लगा ली। और अभी तक का मेरे को लो क्या दिख रहा है? तो ये विक लंबी है इसलिए मैं लो इसको मान लूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मेरे पास लो जो है ये वाला एरिया हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया? हाई मार्किंग कर लिया मैंने आज का और लो मार्किंग कर लिया आज का। और ये काम आप कब कर लीजिए? या तो आप जैसे ही मार्केट 3:30 को बंद हो ना, उसके बाद ही कर लीजिए। 4-5 बजे तक करके खत्म कर दीजिए ये काम कि हाईज मार्क कर लीजिए, लोज मार्क कर लीजिए, ट्रेंड देख लीजिए कौन सा ट्रेंड है। अगले दिन सुबह उठ के गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए, DJI मतलब डाउ जोन्स देख लीजिए। ये 4 काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब हाई और लोस मार्क क्यों करना है? अब आती है मेन मुद्दे की बात। 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आती है। क्या आती है 5वीं बात? की आपने हाई और लोज मार्क करके भी रख लिया। अब आपको प्लानिंग करना है। 5वें नंबर पे और सबसे लास्ट नंबर पे आपको प्लानिंग करना है कि मार्केट कहां खुलेगा, तो आप क्या करने वाले हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चारों चीजें कंप्लीट कर ली कि कौन सा ट्रेंड है डे में,
DJI क्या कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, लास्ट डे के हाई और लोस को मार कर लिया है आपने। अब जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कहां खुलेगा, तो आप क्या करेंगे। अब ध्यान से सुनना, लास्ट डे के हाई के ऊपर खुला, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपने लास्ट डे का हाई लगाया था उसके यदि गैप अप ऊपर ओपन हुआ और आपने प्लानिंग बनाना है, तो आप अपने आप से पूछेंगे कि यदि लास्ट डे के हाई से ऊपर ओपन हुआ तो मैं क्या करूंगा, खरीदूंगा, वेट करूंगा, बेचूंगा, क्या करूंगा, यह आपको तय करना है अपने सेटअप पर। यदि लास्ट डे के लो के नीचे ओपन होता है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट डे के लो के नीचे ओपन होता है, तब आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि आप क्या करने वाले हैं, फिर आपकी क्या प्लानिंग है, आपका सेटअप क्या कहता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि लास्ट डे की हाई और लो के बीच में खुला तब आप क्या करेंगे, जैसे अभी हुआ है, आज के दिन यही हुआ है। देखिए लास्ट डे का हाई, मतलब इसको एक सेकंड के लिए यदि मैं डिलीट कर दूं तो देखिएगा यहां पर ध्यान से कि लास्ट डे मतलब इसके पिछले वाला जो दिन था, इसका हाई और लो कहां पर था और मार्केट कहां पर खुला। ये देखिए यहां पर इसका हाई था, यहां पर इसका हाई था, ये वाला था, और ये इसका लो था। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए इसका हाई था, ये था हाई, और यहां था इसका ये लो था, ठीक है, ये था इसका लो। अब मार्केट देखिए अगले दिन ओपन हुआ, तो ओपन कहां हुआ, दोनों के बीच में, हाई से ऊपर भी नहीं खुला मार्केट, लो के नीचे भी नहीं खुला मार्केट, दोनों के बीच में खुला है मार्केट। और जब भी मार्केट दोनों के बीच में खुला है, इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट साइडवेज है। क्या है, मार्केट साइडवेज है, और साइडवेज में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर ट्रेड करते हैं। तो भैया तीन ही कंडीशन हो सकती है ना, इसके अलावा तो कुछ कंडीशन बन नहीं सकती है। पहली कंडीशन क्या बन सकती है कि लास्ट डे के हाई से ऊपर ओपन हो, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि लास्ट डे के लो से नीचे ओपन हो, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों के बीच में ओपन हो। तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि जब तीन ही कंडीशन हो सकती है, चाहे किसी भी दिन मार्केट खुले, तीन ही कंडीशन हो सकती है, तो तीनों के लिए क्या आपके पास प्री प्लान रेडी नहीं हो सकते हैं कि यदि हाई के ऊपर खुलता है तो मेरी प्लानिंग क्या होगी, कैसी कैंडल बनाएगी तो मेरी प्लानिंग क्या होगी, लो के नीचे खुलता है तो क्या प्लानिंग होगी, और बीच में खुलता है तो क्या प्लानिंग होगी। यही दिमाग लगाना है और यही 5 प्रश्नों के उत्तर आपको पता करना है। यदि आप कहेंगे कि भैया ये हाई लो के ऊपर खुलता है या बीच में खुलता है, तो आप क्या करते हैं, मतलब मैं क्या करता हूं, यदि मेरी स्ट्रेटेजी पता करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए 2 से 2,500, मैं बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपका प्यार भी तो चाहिए ना। यदि वो प्यार आप देंगे तो मैं खुद वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यदि हाई के ऊपर खुलता है और कौन सी कैंडल बनाता है तो क्या करना है, नीचे खुलता है तो कौन सी कैंडल बनाने पर क्या करना है, और बीच में खुलता है तो आपको क्या करना है। ये वीडियो कैसा लगा भैया, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और यदि अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको कर लीजिए। डीमैट अकाउंट नहीं खुला है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी करवा सकते हैं। बहुत सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही हमारे वीडियोस को पसंद करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।